बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। बहुत ही अहम टॉपिक है, रिलेटेड है उन लोगों से जो कि इंपोर्ट करना चाहते हैं, और इंपोर्ट चाहे वो बहुत पहले से कर रहे हैं या नए इंपोर्ट करना चाहते हैं, कि आजकल कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है जिसमें समझ बिल्कुल नहीं आ रही है कि हम काम करें तो किस तरीके से करें, और इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं उनके मामलात पहले से ज्यादा इस लिहाज से गंभीर हो चुके हैं कि एक तरफ तो डिलीवरी का प्रॉब्लम आ रहा है, डिलीवरी हमें टाइम पे नहीं मिल रही। दूसरी तरफ जो मेन मैटर आ रहा है कि पहले जो हम पैसे देते थे उससे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तीसरा ये प्रोडक्ट जो हम परचेज पहले से ही करते आ रहे हैं वो अब हमें महंगी मिल रही है। इसी तरह मार्केट में अगर हम जाएं तो उस मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए उसी प्रोडक्ट को जब इंपोर्ट एक नया बंदा करने जा रहा है तो उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है? उसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो ही प्रोडक्ट मार्केट में सस्ती है तो उसको इंपोर्ट में महंगी पड़ रही है। हालांकि वो उस मार्केट में बेचना चाहता है, उसने मार्केट का सर्वे किया हुआ है और मार्केट में उसका रेट कुछ और है, बल्कि वो सस्ती है, वो भी इंपोर्ट हुई भी है। बहुत सारी इस किस्म की मामलात हैं, और इन्हीं मामलात में एक ऐसा मामला जो फंस चुका है जिसमें हम पाकिस्तानी बहुत ज्यादा स्कैम का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि चाइनीज ने अपनी नेचर चेंज कर ली है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को बताया जाए कि ये डीडीपी के चक्कर में जो आप पड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को या तो किसी ने बता दिया है या पुराना आप काम कर रहे हैं। जी, डीडीपी का मतलब ये है कि हमारे घर पे या हमारे ऑफिस में या हमारे वर्कशॉप पे या हमारे गोदाम पे डिलीवरी हमें मिल जाएगी जो रेट हमसे तय हुआ है। तो डीडीपी इसी को ही कहते हैं। अब इसमें चाइनीज को पाकिस्तान के हालात का पता लग चुका है। उनको पता लग चुका है पाकिस्तान में क्या मामला चल रहे हैं, इंपोर्ट के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। कुछ हम लोगों ने खुद भी बताया हुआ है, कुछ वहां उनको उनकी गवर्नमेंट से भी पता लग जाता है। तो अब उसमें क्या हुआ है कि वो आप लोगों को प्रोडक्ट परचेज करते हुए ऑफर कर रहे हैं कि हम आपके घर तक खुद पहुंचा देंगे। हालांकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनको हमारे पोर्ट के मामलात का नहीं पता, उनको हमारे शिपिंग के मामलात का नहीं पता, उनको अपने चाइना का ही पता है जैसे हमें अपने पाकिस्तान का पता है। तो यहाँ बहुत से लोग स्कैम का शिकार हो रहे हैं। स्कैम का मेरा मतलब ये है कि प्रोडक्ट जब यहाँ आ जाती है, उन्होंने डीडीपी रेट चाइनीज के साथ तय किया होता है, सब कुछ उन पे छोड़ा होता है। प्रोडक्ट के साथ साथ डीडीपी रेट भी उनको पैसे दे बैठे हैं। जब यहाँ प्रोडक्ट आ जाती है, इतने मसले पेश आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। मेरे पास एक हफ्ते में तकरीबन 11 केस आ चुके हैं जिनमें 4 की जो कंसाइनमेंट है वो पहुंची भी है, और इतनी प्रॉब्लम में है उनको प्रोडक्ट से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। हमारा वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आगे बिल्कुल नहीं कीजिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और मैं स्पेशली लोगों से कहूंगा, वो लोग जो इंपोर्ट करने जा रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें और उनको बताएं ये एक आगाही प्रोग्राम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले कभी किसी ने यूट्यूब पे आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि इन दिनों में ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। तो चाइना से जब हम प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं, प्रोडक्ट चाहे $1000 की है या $100 की है, हम खुद ही से चाइनीज से बात करना शुरू कर देते हैं कि आप हमें बताएं ये पाकिस्तान कैसे आएगी। पहले ये होता था कि चाइनीज जो प्रोफेशनल्स लोग थे, एजेंट्स थे, सप्लायर थे, चाहे कंपनी के कोई भी नुमाइंदे थे, मैनेजर थे, वो आपको कहते थे आपका कोई फ्रेट फॉरवर्डर है। अरसा दराज से यही चलता आ रहा था। लेकिन चाइना में कुछ यंग लोग आ चुके हैं, नॉन प्रोफेशनल उनका एटीट्यूड है, वो आपसे ये सवाल नहीं करते। बहुत अहम बात, पहले वो आपसे पूछते थे कि आपका कोई फ्रेट फॉरवर्डर है, और आप कह देते यस, वहां मामला खत्म। लेकिन अब जो है ये सवाल नहीं होता। चाइनीज आपको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में आपकी कैसे जाएगी, आप बताएं। आप कहते हैं हम तो नए हैं, आपसे पहली बार परचेज कर रहे हैं, या आप उनसे ऑलरेडी परचेज कर रहे हैं। आप उनको कह रहे होते हैं कि यार आपको इस दफा हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता लगा है कि बाई एयर भी मंगवाएं बहुत महंगा, बाई रोड भी मंगवाएं बहुत महंगा,
बाई सी भी मंगवाएं तो बहुत महंगा। और सबसे बड़ा आजकल जो पाकिस्तानियों को मसला आ रहा है, जो अरसा दराज से इंपोर्ट करते आ रहे हैं, कोई भी चीज इंपोर्ट करें कि उनको वक्त के ऊपर चीज डिलीवर नहीं हो रही, और वक्त की पाबंदी इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन समुद्र में जो मामला चल रहे हैं, पोर्ट के ऊपर जो मामला चल रहे हैं, बाई एयर पे जो मामला चल रहे हैं, रोड पे मामला चल रहे हैं, किसी भी शिपिंग कंपनी या फ्रेट फॉरवर्डर के इख्तियार में नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझें, नहीं है। ठीक। अब यहाँ क्या काम होता है, आपको अपनी प्रोडक्ट तो फौरन चाहिए क्योंकि आप लोगों ने कमिटमेंट की हुई है। उसके बाद आप क्या करते हैं, सप्लायर से जब बात करते हैं, सारी जिम्मेदारी उसको दे देते हैं। आपको किसी ने एक चीज बता दी है, डीडीपी, यानी कि जी डीडीपी रेट दे दें, आपने हमारे गोदाम पे या वर्कशॉप पे या घर पे डिलीवर करना है। वो बड़ा खुश होता है, चाइनीज आपको डिलीवरी रेट दे देता है, यानी कि डीडीपी रेट वो खुद से दे देता है। $5, $10, $15 या $20 पर केजी के हिसाब से चाइनीज आपको दे रहे होते हैं। आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जो हम यहाँ लोगों से मालूम करते फिर रहे हैं, पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, वो तो रेट बहुत ज्यादा बता रहे हैं। आप क्या काम करते हैं, बजाय पाकिस्तानी फ्रेट फॉरवर्डर के ऊपर ट्रस्ट करने के, आप उनको पैसे भेज देते हैं। आप उनको जब पेमेंट कर देते हैं, तो वो आपका माल भेज देते हैं, और उनकी सुपुर्दारी वहीं तक होती है कि वो आपका माल डिलीवर कर चुके हैं। आपको मास्टर बीएल भी आ जाता है, एचबीएल भी आ जाता है। अब आपकी प्रोडक्ट जब पहुंचती है, जो पुराने लोग हैं, पुराने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अब उनको छोड़ के उन लोगों ने चाइनीज के ऊपर भरोसा किया, माल आ गया। अब वहां आपसे एफआई मांगा जाता है। आपको पता ही नहीं है कि एफआई क्या है। आप लोगों को तो सिर्फ एक बीएल दिया गया है, पैकिंग लिस्ट दी गई है, और ये परफॉर्मा इनवाइस दिया गया है या कमर्शियल इनवाइस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता। आप वही कागजात वहां देने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी एजेंट को हायर करके या खुद से ट्राई कर रहे होते हैं। अब वहां जब आपको पता लगता है एफआई की ये बैंक के थ्रू मिलेगा, तो आप जब बैंकों से रजू करते हैं, तो बैंक वाले कहते हैं जी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, पहले आपको पीएसडब्ल्यू पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, जीएसटी करवाना पड़ेगा, एनटीएन करवाना पड़ेगा। फिर आप एक लंबे प्रोसेस में फंस जाते हैं। उसमें आपका लगता है टाइम अच्छा खासा, यानी कि 15 से 20 दिन, 25 दिन लग जाते हैं। चेंबर का सर्टिफिकेट आता है, एनटीएन आता है, जीएसटी आता है, पीएसडब्ल्यू आता है, ये चीजें मुकम्मल होती हैं। फिर आपका बैंक अकाउंट आता है। बैंक अकाउंट आता है तो पीएसडब्ल्यू उसके साथ रजिस्टर्ड होता है। जब पीएसडब्ल्यू रजिस्टर्ड होता है, तो अब आपका एफआई बनेगा। प्रॉब्लम तो यहां आ गई। प्रॉब्लम इस लिहाज से आ गई, कंसाइनमेंट आपकी पहुंची हुई है और आपने उसको ड्यूरिंग टाइम क्लियरेंस नहीं करवाई, फंस गए। फंसे इस तरीके से, अब आपको डैमरेजेस पड़ने लग गए, और डैमरेजेस भी बड़े आपको अच्छे खासे पड़ेंगे पर डे पे, और वो बढ़ते 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 पर डे के हिसाब से 5 से 6 हजार डॉलर भी बन जाते हैं, जितने की आपकी प्रोडक्ट भी नहीं होती। ये मसला इतना सीरियस है जिसका आपको अंदाजा नहीं है, सिर्फ एक बेवकूफी से कि आपने चाइनीज के ऊपर भरोसा किया, आपने कंसाइनमेंट सारी की सारी उसको हवाले कर दी, उसके साथ एक रेट तय कर दिया। मुझे आप सिंपल बात बताएं, चाइनीज को कैसे पता है कि पाकिस्तान में यार्ड चार्जेस भी इसके पे होंगे, कितने होंगे? चाइनीज को कैसे पता है इसका डीओ कितने का बनेगा? चाइनीज को कतई नहीं पता। आपको नहीं पता तो उसको क्या पता? बात, आपको जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज पाकिस्तान में पे करने हैं, वो कितने हैं? चाइनीज को नहीं पता। एप्लीकेबल, वो भी नहीं पता। फिर उन टैक्सेस एंड ड्यूटीज और यार्ड चार्जेस को पे करने के लिए एफआई आपको रिक्वायर्ड है। वो आपको आसानी से इसलिए नहीं मिलेगा, कंसाइनमेंट आपकी पहुंच चुकी है। ये चीजें कंसाइनमेंट चलने से पहले तय होती हैं। बैंक टू बैंक डॉक्यूमेंट आते हैं, मोड ऑफ पेमेंट डिसाइड होती है, एलसी पे है, डीपी पे है, डीए पे है, और कितनी पेमेंट आप लोगों ने आपस में तय की है, वो उसके ऊपर लिखा होता है। जो कमर्शियल इनवॉइस या पैकिंग लिस्ट आपकी जमा होती है बैंक में, फिर होता है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बास जगह पे जरूरत होता है, बास जगह पे नहीं होता। एफटीए रिक्वायर्ड होता है। ये बहुत अहम मैटर है, जो हमारे अक्सर पाकिस्तानियों को नहीं पता, और अक्सर लोग गलती पे गलती करते जा रहे हैं कि चाइनीज से माल खरीदते हुए उन्हीं के हवाले सब कुछ कर देते हैं, और एक डीडीपी रेट तय कर लेते हैं उनके बातों में आकर। उसके बाद जब यहाँ प्रोडक्ट पहुंचती है, तो ये मामला आपको सारे होते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आप बुरी तरह फंस जाते हैं। अब इसका सलूशन क्या है जी? इसका सलूशन ये है, जहन में बाहर डाल लें, पहले तो आप जो भी प्रोडक्ट तय करेंगे, प्रोडक्ट तय करने के लिए कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट जब लेंगे, पाकिस्तान में किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट करें या किसी कंपनी से कांटेक्ट करें। माशाल्लाह हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनका भी रोजगार आपके जरिए बन जाएगा और एक ताल्लुक भी बन जाएगा। फिर भी आपका प्रॉब्लम है ट्रस्ट का। ट्रस्ट का कोई मसला आ जाए, आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर बता दूंगा। भाई डीडीपी रेट यानी कि सादा सा मैटर, आपने चाइना में एक चीज परचेज कर ली,
आप उनके साथ गिव एंड टेक के ऊपर तैयार हो गए। आपने फ्रेट फॉरवर्डर पाकिस्तान में हायर कर लिया, उसको अपनी पैकिंग लिस्ट और परफॉर्मा इनवॉइस भिजवाएं। वो आपको बता देगा कि पाकिस्तान में पर किलो ये आपको कॉस्ट कितने की करेगी, आपके वजन के मुताबिक और टोटल सीबीएम के मुताबिक, जो एचएस कोड या आपकी प्रोडक्ट की डिटेल होगी। बहुत आसान सा मैटर। अगर तो प्रोडक्ट का वजन जो है 25 किलो से कम है तो वो बाई एयर आएगी। ज्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं, आ जाती है समुद्र के रास्ते, लेकिन कोई इतना सब्र नहीं करता। बाई एयर जो आजकल एक्सरसाइज चल रही है, 8 दिन से लेके 15 दिन के अंदर प्रोडक्ट लोगों के घरों में या उनके ऑफिस में या दिए हुए पतों पे पहुंच रही है। उसके बाद समुंदर, समुंदर का जो रास्ता है, लोग आपको 35 दिन भी कहेंगे, 40 दिन भी कहेंगे। एक्सरसाइज जो चल रही है वो 40 से 50 दिन की चल रही है, वो आपको डिलीवर हो जाएगी। उसका जो भी रेट पर केजी आपके साथ तय हुआ होगा या एज पर एक्चुअल हुआ होगा। अच्छा, वहां भी वजन जो है आपका 100 किलो से ऊपर चलेगा समुंदर के लिए। उसके बाद बाई रोड, देखें बाई रोड के मामला रिस्की भी होते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये काम अब शुरू हो चुका है, बाई रोड ओपन है, लोगों की प्रोडक्ट आ रही है और जा रही है। इसमें भी आपका 25 से 30 दिन लग जाते हैं। बास लोग आपको 20 दिन भी देते हैं, लेकिन अपने माइंड में रखें 25 से 30 दिन लग जाते हैं। अब यहां रेट तय होता है डीडीपी। डीडीपी रेट हमेशा पाकिस्तान के ऊपर ही लागू होता है, जिसमें आपके टैक्सेस ड्यूटीज शामिल होते हैं, आपके यार्ड के या पोर्ट के चार्जेस शामिल होते हैं, और इसी तरह क्लियरेंस के चार्जेस शामिल होते हैं, कस्टम क्लियर वगैरह के चार्जेस शामिल होते हैं, और इसी तरह उसमें टैक्सेस एंड ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज जो लागू होती हैं, सब चीजें शामिल होती हैं। आपके दिए हुए पते के ऊपर पहुंच जाती है। डीडीपी रेट पाकिस्तान के ऊपर ही लागू होगा, किसी चीने के ऊपर लागू नहीं होगा कि आप उसको डॉलर में पैसे भेजी जा रहे हैं और आप समझ रहे हैं मुझे पाकिस्तान में महंगा पड़ रहा है। ब्लंडर कर रहे हैं, ब्लंडर। अब जो मैंने आपको बात बताई कि लोगों की प्रोडक्ट्स पहुंची भी हैं, कंसाइनमेंट क्लियर नहीं हो रही क्योंकि वो लोग एफआई के चक्कर में भागने लग गए। चाइनीज से बात कर रहे हैं, चाइनीज सप्लायर भी प्रेशर में है क्योंकि उसने पहली बार ये हरकत की थी, उसको पाकिस्तान के मामलात का नहीं पता था। अब उसको जब टैक्सेस ड्यूटीज भिजवाई, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। फिर उसको यार्ड चार्जेस भिजवाए, वो और परेशान हो गया। डीओ बताया गया और परेशान हो गया। तो वो अब परेशान ही हो गया, लेकिन पैसा किसका डूबा, वक्त किसका खराब हुआ? हमारे उस पाकिस्तानी भाई का जिसने वो कंसाइनमेंट बुक करवाई थी। मैं आपको रोल मॉडल के तौर पे एक भाई के साथ हुआ है, मैं अभी उनका मामला बजाते खुद देख रहा हूं और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि उनकी क्लियरेंस हो जाए। कल मैंने उनके सप्लायर से बजाते खुद भी बात करनी है इस मामले में। सप्लायर भी अंडर प्रेशर है, वो तो बहुत परेशान है क्योंकि उनकी पेमेंट टोटली डूबी हुई है। 6 तारीख की उनकी कंसाइनमेंट आई हुई है, और कंसाइनमेंट भी क्या है, A4 पेपर है। काश उन्होंने मेरी वीडियो को पूरे तरीके से देखा होता तो वो कभी भी ये ब्लंडर ना मारते। मैंने अपनी वीडियो में क्लियर बताया हुआ था, जो A4 पेपर से रिलेटेड है, बल्कि 2 वीडियोस मौजूद हैं कि मैंने बताया हुआ है कि A4 पेपर मंगवाना है आपने उन कंट्रीज से जिस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी कम लागू होती है, और उन कंट्रीज से मंगवाना है जहां आसानी के साथ आ जाती है और टैक्सेस ड्यूटीज में भी आपके लिए कुछ ना कुछ रायत होती है। और सबसे बढ़कर कंटेनर मंगवाना है, या तो 20 फुट मंगवाना है या 40 फुट का मंगवाना है। उन भाई ने क्या गलती कर दी जी, उन्होंने एलसीएल कार्गो मंगवा लिया, 2000 रिम मंगवा लिया, और उनको इतना पैसा उनका जाया हो चुका है कि वो एक कंटेनर मंगवा लेते, और अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि 6 तारीख की कंसाइनमेंट पहुंची भी है। पहले वो कागजात को पूरे करने के चक्करों में पड़ गए, फिर बाद में घूम घुमा के मुझ तक ये केस आया। मैंने उनसे खुद राब्ता किया और वो इंतहाई परेशान है। इंशाल्लाह ताला मैं उनका ये मसला हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि उनका ये मसला हल हो जाए। मैं अपने साथ इस पॉडकास्ट में लूँगा, वो अपनी आप बीती आप लोगों को अपनी ज़बानी खुद बताएँगे कि मेरे साथ क्या हुआ, और आप लोगों को भी पता लग जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि हम बहुत अक्लमंद लोग हैं। हम लोग अपने आप के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। हम लोग एतमाद कर लेते हैं आस-पास के लोगों के ऊपर। अनफॉर्च्यूनेटली इस ट्रस्ट के ही चक्कर में हम सियानापना करते हैं। हम जब पेमेंट देने का मामला आता है, हम चाइनीज के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, आंखें बंद करके उसको पैसे भेज देते हैं, और ये जो कम कीमत का चक्कर हमने मचाया हुआ है ना, इसमें मैं बहुत लोगों को परेशान होते देख रहा हूं। कोई भी आपका सवाल हो, ईमेल मुझे कर दीजिएगा और इस वीडियो का फीडबैक दीजिएगा। हो सकता है आप भी इस मामले का खुदा ना खास्ता शिकार हों या होने वाले हों, बच जाएं। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।